ऑल राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडवर्स। और आज का हमारा टॉपिक है दैट एक ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका नाम है फाइल सिस्टम एंड डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली ये भी गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम जानेंगे कि कैसे कैसे इसका पहले बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कैसा क्वेश्चंस आता है, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, और हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो। सो पहले हम लोग यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं। Wait. हम ये बहुत ही एक इजी सा टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्मूला को बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। बट अगर हम लोग चीज़ों को डायग्राम के थ्रू समझे तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी ईज़ी हो जाएँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि लाइक डिस्क, कोई किसी भी डिस्क का, इसमें हम लोग का डिस्क आता है, ठीक है? तो डिस्क का एक फिज़िकल ज्योमेट्री क्या होता है ना? अगर हम लोग किसी भी डिस्क के फिज़िकल ज्योमेट्री की बात करें, राइट? तो सबसे पहले हम लोग डिस्क के फिज़िकल ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ लाइक हमारा कोई भी डिस्क होता है, ठीक है? तो उसमें मेनली मान लो कि एक डिस्क है, ऐसा होता है डिस्क। इसमें बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। सरफेसेस नहीं है, हम इसे ट्रैक कहते हैं, ट्रैक। तो एक डिस्क में कितने सरफेस होते हैं? टू सरफेस, एक ऊपर का सरफेस हो गया, और इसके बैक साइड का सरफेस। तो वन डिस्क हैज अ टू सरफेस। और हम लोग बात करते हैं फिजिकल ज्योमेट्री की, तो मेनली क्या हुआ कि डिस्क, मान लो डिस्क में क्या होता है, एक एक हम लोग का एक्चुएटर होगा। ये हम लोग का एक्चुएटर होता है, और ये हम लोग को आता है एक रीड राइट हेड। ये रीड राइट हेड इसमें बहुत सारे होते हैं, ऐसे मल्टीपल। मैं एक बस एक बेसिक डायग्राम देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हम लोग का डिस्क को मूव करने में हेल्प करते हैं। सपोज ये डिस्क हो गया यहाँ पे, हाँ, तो ये हो गया हम लोग का एक्चुएटर। होता है हम लोग का रीड राइट हेड, और ये दिस इज आवर डिस्क, एंड इन बिटवीन द डिस्क देयर इज अ स्पिंडल। इन बिटवीन द डिस्क वी हैव अ वी हैव अ स्पिंडल। सॉरी फॉर द डायग्राम, बट इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। और जो डिस्क का जो ऊपर का सरफेस है, इसे हम लोग कहते हैं प्लेटर्स, प्लेटर, राइट? वैसे मैंने इसे कहा दिस इज कॉल्ड स्पिंडल, ओके। नाउ, अब ऐसे कि ये हम लोग का एक डिस्क का एक फिजिकल ज्योमेट्री हो गया। अब हम समझते हैं कि लाइक कोई भी डिस्क का जो एक सरफेस होता है उसमें क्या क्या होते हैं, राइट? सो जैसा कि मैंने बताया कि ये हम लोग का, मान लो सपोज दिस इज आवर डिस्क, राइट? सो जो डिस्क के जो सरफेस होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं प्लेटर सरफेस। दिस इज आवर प्लेटर सरफेस, एंड ये जो जितने भी सर्कुलर पार्ट है, इससे हम कहते हैं ट्रैक्स। इसे हम ट्रैक्स कहते हैं। और हर एक ट्रैक में, सपोज मान लो मैं इसे और जूम इन करके एक मैं ट्रैक बनाता हूँ, तो इसमें बहुत सारे एरिया ऐसे ऐसे डिवाइड होते हैं। तो ऐसे एरिया को हम लोग कहते हैं, मान लो सपोज करो ये एरिया है ना, तो ऐसे एरिया को हम लोग कहते हैं सेक्टर्स, राइट? सेक्टर या फिर ब्लॉक, सेक्टर बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसे ब्लॉक भी कह सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज द यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर। इट इज अ यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना? लाइक हम लोग का एक प्लेटर होता है। प्लेटर
हर एक प्लेटर का क्या होगा, टू सरफेस होता है, एक अपर साइड सरफेस, एक लोअर साइड सरफेस, और हर एक प्लेटर नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइड होता है, और हर एक ट्रैक नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड होता है। हम लोग उसे सेक्टर भी कह सकते हैं, फिर ब्लॉक भी कह सकते हैं। और ये क्या होता है हम लोग का, इट इज अ यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर, राइट। यहाँ तो कोई, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स, हम लोग का इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितना होगा। ये एक बेसिक सा टर्म है, लाइक लोग का जो इसमें number of cylinders is equals to number of tracks. So ये इम्पोर्टेंट है ये, कि जितने भी नंबर ऑफ ट्रैक्स होंगे उतना ही हमारा नंबर ऑफ सिलेंडर होगा। एक और आता है क्लस्टर, राइट। एक लोग इसमें टर्म आता है CLUSTER, क्लस्टर। क्लस्टर क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर एडजेसेंट सेक्टर, मीन्स जितने भी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसे इससे हम लोग सेक्टर कहते हैं ना, तो किस जितने भी ग्रुप ऑफ सेक्टर्स जो कि दैट शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर, वैसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्लस्टर, राइट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दैट इट इज अ इट इज अ ग्रुप ऑफ इट इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर एडजेसेंट सेक्टर्स। ओके, सो अभी मैं एक फाइनल डायग्राम बनाता हूँ जिसमें कि सब कुछ हम लोग क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये डिस्क में क्लस्टर क्या होता है, ट्रैक्स क्या होता है, प्लेटर्स क्या होते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल डायग्राम। मैं कोशिश करूंगा कि इसे अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूं। ओके, सो ये हमारा एक डिस्क हो गया, सॉरी फॉर द डायग्राम। ओके, और हम लोग एक बात करते हैं, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो ये होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का डिस्क सेक्टर, राइट। ओके, ये हमारा डिस्क डिस्क सेक्टर हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि दैट these are called as tracks, okay। और यहाँ पे suppose these tracks are divided into number of parts, these are called as, suppose these are divided, so these are called as sectors, and the group of sectors is called as cluster। और suppose हमारा यहाँ एक, इसे हम लोग कह सकते हैं एक्चुएटर्स, ओके। और ये हमारा एक प्लेटर है। नो, सो ये हम लोग का एक जनरल फिजिकल डायग्राम हम लोग कह सकते हैं, फिर जनरल फिजिकल ज्योमेट्री है एक डिस्क का, जिसमें कि हमारा दैट हम लोग कह सकते हैं डिस्क डिस्क का डिवाइडेड इनटू platters have each platters have two surface, and each surface have a tracks, and each tracks have a sectors, and हर एक सेक्टर का अपना एक सेक्टर नंबर होता है, एंड सबका एक सेक्टर साइज होता है। मैं इसे लिख लिख देता हूँ। जैसे कि हमने देखा कि लाइक एक डिस्क होगा, डिस्क का एक प्लेटर है, हर एक प्लेटर का टू सरफेस है, हर एक सरफेस पे ट्रैक्स है अपना, फिर उसके बाद हर एक ट्रैक में क्या है,
वो सेक्टर्स में डिवाइड होता है। और सेक्टर का क्या क्या होता है? हर एक सेक्टर का अपना सेक्टर नंबर होता है, जो कि जनरली बिट्स में होगा। और ये हर एक सेक्टर का अपना साइज में है, जो कि जनरली बाइट में होता है। सो डिस्क, then we have platters. Each platter have a two surface. Then we have a tracks, then sectors, and each sector have the sector number, and each sector have its own size, right? ये तो क्या हम लोग का एक टॉपिक, राइट? अब हम लोग बात करते हैं कि लाइक डिस्क आईओ टाइम। किसी भी डिस्क का एक आईओ लाइक इनपुट आउटपुट टाइम क्या होता है, राइट? सो ये जनरली हम लोग का तीन चीज में डिवाइड होगा। एक सीक टाइम होगा, दूसरा होता है हम लोग का रोटेशनल टाइम, जिससे हम लोग लेटेंसी टाइम भी कहते हैं, एंड थर्ड होता है हम लोग का ट्रांसफर टाइम। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लाइक हम लोग का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिस्क आईओ टाइम। सो ये किस में मेनली डिवाइड होता है? पहला होगा हम लोग का सीक टाइम, एस टी कहते हैं। देन वी हैव देन देन वी हैव रोटेशनल टाइम। रोटेशनल टाइम इसे हम लोग या फिर लेटेंसी टाइम भी कहते हैं, लेटेंसी टाइम। देन वी हैव ट्रांसफर टाइम। तो हम लोग तीनों को एक एक करके देखते हैं कि तीनों क्या क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट आता है हम लोग का डिस्क आयो। लाइक इन डिस्क आयो टाइम फर्स्ट वी हैव सीक टाइम। ओके, तो सीक टाइम क्या होता है? दैट अ टाइम नीडेड बाय अ डिस्क रीड राइट हेडर टू गो फ्रॉम ट्रैक नंबर, एक पर्टिकुलर लाइक एक पर्टिकुलर ट्रैक नंबर x where it is currently placed to a ट्रैक नंबर y। सपोज मैं बात करता हूँ, सपोज हम ये हमारा डिस्क है, सपोज दिस इज आवर डिस्क। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है? सपोज यहाँ फिलहाल यहाँ पे जो आर्म है, इसने बताया फिलहाल यहाँ पे है। सपोज ये एक्स पोजीशन है और ये वाई पोजीशन है, राइट? तो जो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, इसे हम लोग कहते हैं सीक टाइम कहते हैं, राइट? सपोज अगर मैं कहूँ कि दैट एक्स इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू 20, then seek time is always equal to mod of x minus y into ट्रैक टाइम, ट्रैक ट्रैक टाइम। बट फिलहाल यहाँ पे कितना है? यहाँ पर एक वी हैव 80। ओके, सो लाइक इतना सीक्स लगेगा यहाँ से इसे यहाँ जाने में। सो ये पहला हो गया हम लोग का सीक टाइम, राइट? सेकेंड हम लोग देखते हैं रोटेशनल टाइम, आर टी। ये क्या होता है? मेनली हम लोग का लाइक इट्स अ टाइम टू मूव सेक्टर अंडर द रीड राइट हेडर। कि मान लो कोई भी एक सेक्टर हो गया, ठीक है? मान लो ये रीड राइट हेड है और ये हम लोग का एक ट्रैक हो गया, ट्रैक मान लेते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर सेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कितना टाइम लगेगा इस इस सेक्टर को यहाँ से इस रीड राइट हेड के नीचे लेके आने में। तो ये हम लोग का रोटेशनल लेटेंसी टाइम होता है। और ये मेनली हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? एग्जांपल ये मेनली क्वेश्चंस में हम लोग का आरपीएम में दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 3600 आरपीएम दैट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट, इट मींस दैट it is doing 3600 revolution in 60 सेकेंड। सो वन रोटेशन वो कितने में करेगा?
इट इज 60/3600, राइट। ये हम लोग मेनली मिली सेकेंड में निकालने की कोशिश करेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हम लोग का आंसर होगा दैट विल बी 16.67 मिली सेकेंड। तो ऐसे हम लोग रोटेशनल लेटेंसी टाइम फाइंड करते हैं, राइट। देन थर्ड आता है हम लोग का ट्रांसफर टाइम, जिसे हम लोग टीटी कहते हैं, ट्रांसफर टाइम। ये मेनली क्या होता है, सपोज कि ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज ट्रैक साइज, सेकंड इज सेक्टर साइज, थर्ड इज रोटेशनल टाइम, जो भी हम लोगों ने जस्ट पॉइंट नंबर 2 में देखा। तो लाइक इसे कैसे करेंगे, सपोज वी हैव अ ट्रैक साइज इज z बाइट्स। ट्रैक साइज ये हम सारा जनरली हम लोग का बाइट्स में होता है सब कुछ। और sector size is s byte and rotational time is r। then जो हम लोग का ट्रांसफर टाइम होगा that will be s into r by z, और ये भी हम लोग का मिली सेकेंड्स में। सो ये 3 चीज हम लोगों ने देखा। तो फाइनल जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट इज disk IO time is equal to seek time plus rotational time plus we have transfer time। ओके, नाउ वी हैव एक हम लोग एक और टर्म होता है दैट इज डेटा ट्रांसफर रेट, जिसे हम लोग कहते हैं DTR, दैट इज डेटा ट्रांसफर रेट। जो कि मेनली क्या होता है, ये होता है हम लोग का स्पीड ऑफ डिस्क, राइट। और ये बाइट्स पर सेकेंड में होता है सपोज, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये हम लोग का ट्रैक साइज पे डिपेंड करेगा, राइट। तो मैं बताता हूँ कि इसका एक फॉर्मूला है, क्या बन जाएगा। दैट हम लोग एक और ये टर्म है दैट इज डेटा डेटा ट्रांसफर रेट, जिसे हम लोग कहते हैं DTR, राइट। सो ये क्या है DTR, दैट इज ट्रैक साइज बाय R। R is what? R is our rotational time into 10 to the power 3 byte per second। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला डेटा ट्रांसफर रेट का, जिसमें कि ये ट्रैक साइज और ये हमारा रोटेशनल टाइम पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।